बीजेपी ने हिमाचल में चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के बाद वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका बिगुल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूंक दिया है। नड्डा ने शिमला में विधानसभा से पीटर हाफ तक रोड शो किया और पीटर हाफ में जनसभा कर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरकर विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने पीटर हाफ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में फिर से स्थापित हुई है। मोदी की नीतियों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के आंसू पोंछे हैं। कांग्रेस की यूपी में 399 में से 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी उत्तराखंड में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है। कांग्रेस ने प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया और जनता का हक छीना है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हिमाचल का हक मिला है। केंद्र की स्कीमों में 90/10 का रेशियो अब हिमाचल को मिल रहा है। हिमाचल को बीजेपी ने देने का काम किया और कांग्रेस ने लेने का काम किया। 5 सालों में प्रदेश में 6384 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। नड्डा ने कहा कि जयराम शरीफ हैं, बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। वैक्सीनेशन में हिमाचल जयराम ठाकुर के नेतृत्व में नंबर 1 पर आया। नड्डा ने जयराम सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मोदी ने देश में राजनीति की संस्कृति बदल दी है। यूक्रेन से 23,000 बच्चों को सकुशल देश वापस लाया है। दूसरी बीमारियों के टीके में दशकों लग जाते थे, तो मोदी के नेतृत्व में 9 महीने में कोरोना का टीका तैयार किया गया है। अब हिमाचल में फिर से बीजेपी का परचम लहराना है। विरोधी पार्टियों के पास न नेता है, न नेतृत्व है और न ही नीयत। हमारे पास नेता भी है, नेतृत्व भी है। हमें अपने कामों को जनता तक ले जाना है। बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई हैं, बहुत सी चीजें प्रथम बार। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार किसी की सरकार 38 साल बाद दोबारा रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके दोबारा शपथ लिया है, तो यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 23 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 399 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। यह पहली बार हुआ। 389 में 377, जिसने 30 साल 40 साल राज किया हो, 70 साल से ज्यादा देश में राज किया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 399 में 387 सीट पर जमानत जब्त हो गई। आजकल एक नई पार्टी भी आई है जो अपना आपा खो बैठती है। उनकी हालत क्या हुई? 377 सीटों में 377 सीटों में जमानत जब्त हुई है। यह उनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, इस चुनाव में बहुत कुछ प्रथम बार हुआ है। उसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जब से राज्य बना है, तब से पहली बार किसी की सरकार थी और चुनाव में दोबारा चुन करके आई है, वो उत्तराखंड में हुआ है। उस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां भी हमारी 47 सीटें आई 70 में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ा सुनते थे शोर तुम्हारा हर गली में, बड़ी चर्चा होती थी मोहल्ले मोहल्ले, आपसे बचो, आपसे बचो, आपसे बचो। 70 सीटों में 68 सीटों में जमानत जब्त हुई है। मित्रों, आपसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। उसके लिए हमको काम में जुटना है, पूरी ताकत लगानी है। और हम जानते हैं कि हमारे सामने खड़े लोग जो हैं, उनके पास न ताकत है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नेतृत्व है। हमारे पास नेता है, नीति है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है,
कार्य करने की इच्छा शक्ति है, इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और हम पूरी ताकत के साथ हिमाचल की सेवा की है, आगे भी करेंगे और हिमाचल को आगे ले जाएंगे, सरताज बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि नड्डा आज 4 राज्यों में जीत के बाद आज हिमाचल पहुंचे हैं। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जो पार्टी में कार्यकर्ताओं के महत्व, सम्मान व समर्पण के कारण हुआ है और इसके लिए कार्यकर्ता के रूप में अपने संघर्ष से उठे नड्डा के प्रयासों से संभव हुआ है। छोटा राज्य होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और प्रधानमंत्री का हिमाचल के लिए अपनापन हमेशा रहा है। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश ने भी अनेक प्रकार से संघर्ष कर विकास किया। उन्होंने कहा कि अब देश में भाजपा ने सरकार रिपीट नहीं होने का रिवाज बदल दिया है और आने वाले समय में हिमाचल में भी भाजपा सरकार बनाएगी और इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार नड्डा के नेतृत्व में सरकार रिपीट करेंगे और इसके लिए हर संभव मेहनत करेंगे। प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए स्वाभाविक रूप से ये सौभाग्य है कि हमें उस जीत के जश्न में झूमने का मौका मिला, अवसर मिला, खुशी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा हिमाचल का कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए जो कभी झंडे लगाते, पोस्टर लगाते और जाकर के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को करते हुए यहां पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव होते हैं और चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जो हमारा जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष का होगा, मेहनत का होगा, परिश्रम का होगा। हम रात को सोएंगे नहीं, लेकिन इतनी बात जोर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन अब की बार जो एक काम छूटा है सरकार के पास सरकार फिर से बनाने का, उस काम को अब की बार पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात को लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। जहां देश के चारों राज्य में जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और हिमाचल प्रदेश तो आपका अपना है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए, आपका हृदय से अभिनंदन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। 4 राज्यों में जीत का चौका लगाने के बाद हिमाचल और गुजरात में जीत दर्ज करके छक्का लगाने की बारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रात 12:15 बजे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव और ऊना जिला के अध्यक्ष को पार्टी में शामिल होने के लिए समय दिया। यही भाजपा की खासियत है। रात में भी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मंडी रोड शो में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मंच और टेम्पो में जगत तक केजरीवाल और भगवंत मान ने नहीं दी, जो कि प्रदेश के लोगों का भी अपमान है। मुझे पता है भाई धूप बड़ी तेज है, लेकिन अगले 9 महीने हमें तपना भी है, पसीना भी बहाना है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, उस काम को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है। और केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप चौका लगा कर आए हैं, इस साल का अंत होते होते जो 2 राज्य बचे हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वो भी जीतकर आपकी झोली में डालेंगे। चौका लग चुका है, छक्का भी लगेगा, छक्का भी लगाकर दिखाएंगे।
हमारा छोटा सा प्रदेश है, 4 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 70-72 लाख की आबादी, लेकिन 130 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला तो आदरणीय नड्डा जी को मिला है। यह छोटी बात नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।